अयोध्या से उनके नाटकीय प्रस्थान के बाद राम, सीता और लक्ष्मण महान वन में प्रवेश कर गए। यहाँ महल की विलासिताओं से दूर उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, आर्षियों के आश्रमों का दौरा किया और प्रकृति में शांति पाई। एक दिन एक शक्तिशाली राक्षसी जिसका नाम शूर्पणखा था, जो महान राक्षस राजा रावण की बहन थी, ने राम को देखा। वह तुरंत उनके दिव्य सौंदर्य से मोहित हो गई और उनसे विवाह करना चाहती थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अपने भयानक रूप को एक सुंदर महिला के रूप में बदल लिया ताकि उन्हें रिझा सके। राम, जो सदा सीता के प्रति समर्पित थे, ने पनिका को विनम्रता से मना कर दिया, यह बताते हुए कि वह पहले से ही विवाहित हैं। राक्षसी ईर्ष्या से भरी हुई उनके शब्दों को अनसुना कर सीता पर अपना क्रोध प्रकट करने लगी और उन पर हमला करने का प्रयास किया। अपनी भाभी के खतरे को देखकर लक्ष्मण आगे बढ़े। रक्षा के एक त्वरित कार्य में उन्होंने शूर्पणखा की नाक और कान काटकर उसे बुरी तरह विकृत कर दिया। अपमानित और विकृत होकर राक्षसी अपने भाइयों के पास तुरंत बदला लेने के लिए भाग गई। सबसे पहले उसने अपने राक्षस भाइयों खर और दूषण को मनाया, जिन्हें राम और लक्ष्मण ने जल्दी ही हरा दिया। रावण अपनी बहन की प्रतिशोध की इच्छा से प्रेरित होकर एक योजना बनाई। उसने मारीच नामक एक शक्तिशाली राक्षस की मदद ली, जिसने एक सुंदर सुनहरे हिरण का रूप धारण किया ताकि राम को कुटिया से दूर ले जाया जा सके। राम को चाल का एहसास हुआ और उन्होंने हिरण को मार गिराया। जैसे ही राक्षस मरा, उसने राम की आवाज में चिल्लाया, सीता। मदद की पुकार सुनकर सीता ने लक्ष्मण से अपने भाई की सहायता करने की मांग की। जाने से पहले लक्ष्मण ने उनके कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची। रावण एक गरीब आदमी के वेश में आया। जब सीता उसे भोजन देने के लिए रक्षात्मक रेखा के बाहर आई, तो उसने अपना वेश उतार दिया, उन्हें पकड़ लिया और अपने हवाई रथ में उन्हें अपने द्वीप लंका की ओर ले गया। राम शिकार से लौटे, लेकिन उनकी राहत जल्दी ही डर में बदल गई। लक्ष्मण रेखा टूटी हुई थी और सीता गायब थी। राम शोक में ढह गए, क्रूर धोखे को कोसते हुए। लक्ष्मण ने उन्हें संकल्प के साथ संभाला। उनका दुख उद्देश्य में बदल गया। वे सीता को खोजेंगे।